Welcome to Rock Night Laughter. Today's topic, आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं, देयर हिडन डिज़ायर्स. ठीक है, इस इंसान के हिडन डिज़ायर्स और हिडन थॉट्स कह सकते हैं आप, जो भी कुछ आपसे हाइड कर रहे हो. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, ओके ओके. पता नहीं क्यों कार्ड गिरे जा रहे हैं. अल्लाह. ओके, देयर हिडन डिज़ायर, देयर हिडन डिज़ायर. आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ क्या डिज़ायर कर रहे हैं इस कनेक्शन में और क्या हाइड कर रहे हैं. सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की हिडन डिज़ायर इस कनेक्शन से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड क्या है. ये इंसान आपसे क्या चाह रहा है या क्या डिज़ायर कर रहा है इस कनेक्शन में जो हो. ठीक है, आप जिस इंसान के बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें, उस इंसान के अपने माइंड में सोचें. आप लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज, उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन या तो नहीं ना होने के बराबर है, या आप लोग एक दूसरे से जो भी मसला है ना उसको फेस टू फेस डील नहीं कर रहे. ठीक है, देयर हिडन डिज़ायर. इम्बैलेंस है ये रिलेशनशिप, कन्फ्यूजन से भरा है. क्या चूज़ किया जाए. आपके पर्सन सबसे पहले इस कनेक्शन में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी लाना चाहते हैं. मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं. लाइफ में आपके साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है, काम है, फैमिली है, वर्क है, लाइफ है, बहुत चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, अप्स एंड डाउन से गुजर रही है ज़िंदगी. लेकिन ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा है. ये इंसान आपको अपनी लाइफ का पार्ट समझने के बजाय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहा है. जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या क्या काम करने हैं आज के दिन हमें, हम चूज़ करते हैं सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए. तो आपके पर्सन एक सबसे पहले आपके पर्सन को ये इंसान की डिज़ायर इस कनेक्शन में बैलेंस आए, इस कनेक्शन में क्लैरिटी आए. इस इंसान की डिज़ायर ये है, लेकिन ये इंसान जैसे कि इस कनेक्शन को इस तरीके से ले रहा है कि इसको चूज़ करना चाहता है एक लिस्ट में से, एक चेक लिस्ट में से, कि इस कनेक्शन को रिश्ते की बारी कब आएगी. ऐसे नहीं लेना चाहिए. कभी भी किसी चीज़ की बारी नहीं आती. हमें कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करनी पड़ती हैं और फिर उनको बैलेंस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. जब तक हम ये कहेंगे कि हम इसको कुछ डिले कर देते हैं, कुछ पोस्टपोन कर लेते हैं, फिर हम इस कनेक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके मसले को, इश्यूज़ को हील करेंगे, पहले काम से फारिग हो जाएं, फैमिली को राज़ी कर लें, फैमिली स्टेबल कर लें, फाइनेंसेस अच्छे कर लें, फिर इस कनेक्शन को लेकर आएंगे. नहीं, हर चीज़ लाइफ में साथ चलती है. आपके पर्सन का एक मेंटल इशू है, ये प्रॉब्लम है. आपके पर्सन प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं इस वक्त ऐसी चीज़ों को. पहले काम ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, फिर इस कनेक्शन को बारे में सोचा जाएगा. नहीं, किसी भी चीज़ की बारी नहीं आती. ठीक है, हर चीज़ डिले होती जाती है. जो काम आप कल पर छोड़ोगे वो कल भी रहेगा यूं ही अधूरा. ठीक है, मतलब कि जो आप काम डिले करते रहते हैं वो अधूरा ही रहता है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता, वो सालों साल पूरा नहीं हो पाता. सबसे पहले एक ह्यूमन नेचर होता है. ठीक है, वो डिले करता है तो वो डिले ही होता रहता है. अगर वो एक डिसाइड कर लेता है कि हाँ करना है, अगर ये इंसान आपको इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तब होगा. आपके पर्सन का मसला ये है, आपके पर्सन जो है ना इस कनेक्शन को चूज़ करने का मौका ढूंढ रहे हैं जो कि मिल नहीं पा रहा. ठीक है, उस कनेक्शन में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं जो कि नहीं आ पा रही, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी मैनेज नहीं हो पाएगा, अभी लोड बहुत है, अभी वर्क बहुत है. इस तरीके से इस रिश्ते को ले रहा है. देयर हिडन डिज़ायर्स, देयर हिडन डिज़ायर. आपके पर्सन क्लैरिटी लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में चेंज लेकर आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहते हैं. ये चीज़ बहुत क्लियर है. ये इंसान इस कनेक्शन के चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है. इस कनेक्शन में चेंज कैसे आएगा, ये कनेक्शन एक राइट टाइम कब स्टार्ट होगा, इस कनेक्शन में चीज़ें कब चेंज होंगी. ठीक है, मतलब कि एक्शन लेने का टाइम कब आएगा, ऐसा नहीं हो सकता. आपके पर्सन का ये बड़ा मसला है, मेंटल इशू है. ये जो भी पर्सन है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, ये इंसान आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहा. सबसे बड़ा इशू ये है. इसके लिए इसको ऐसा लगता है कि ठीक है आपको मना लेगा, पहले ये काम कर ले, पहले फैमिली को राज़ी कर ले, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर ले, पहले घर कर ले, पहले गाड़ी कर ले, पहले अपनी जॉब अच्छी कर ले, कभी बिजनेस अच्छा कर ले. मतलब कि ये इंसान इस तरीके की चीज़ों में है. ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन को डिले कर रहा है, एक राइट टाइम की खोज में ये इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है. ठीक है,
सबसे बड़ा मसला ये है, इस इंसान की डिज़ायर है इस कनेक्शन में बैलेंस आए। आप ये मत सोचिएगा इंसान की डिज़ायर नहीं है, ठीक है। इस इंसान की डिज़ायर है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए, इस कनेक्शन से कन्फ्यूजन ख़त्म हो, इस कनेक्शन का एक ब्राइट टाइम स्टार्ट हो। लेकिन आपके पर्सन सिर्फ ये सोच रहे हैं। अगर इस चीज़ को लेकर समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इंसान इमोशंस होते हुए भी ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पर है, इसके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर ये इंसान इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, लेकिन इंसान डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, ठीक है। सब कुछ अपने अंदर एक इसने रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या होता है ना, होल्ड बैक स्ट्रांगली इसने कंट्रोल करा हुआ है चीज़ों को। इसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड, इसने इस कनेक्शन को बहुत एक ब्लाइंड गेम चल रहा है आप लोग के बीच। आप भी नहीं जानते फ्यूचर क्या होगा, ये भी नहीं जानता, क्योंकि इस इंसान की तरफ से कंफर्मेशन आनी वो क्या जो कि वो आ नहीं पा रही है, ठीक है। जो इस इंसान का कोई एक्शन इस कनेक्शन को कंफर्म कर सकता है फर्दर फ्यूचर के लिए, एक कंफर्मेशन दे सकता है, जो कि नहीं हो पा रहा है। ओके देयर हिडन डिज़ायर, चॉइस मेकिंग करना, क्लैरिटी की तरफ आना, ठीक है। स्ट्रेस से फ्री होना, ओवर थिंकिंग से बाहर आना, एक न्यू फेस, एक न्यू पेज, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना, इस इंसान की हिडन डिज़ायर है। लेकिन ये हिडन डिज़ायर इस इंसान की खुद ही ये ख़राब कर रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इस कनेक्शन की जो ब्लॉकेजेस है इस इंसान के थॉट्स हैं, इस इंसान का आपको लेकर बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, आपको सेक्रीफाइस कर देता है ये इंसान, आपको छोड़कर और चीज़ों को चूज़ कर लेता है, आपको छोड़कर ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ कर लेता है, फैमिली को चूज़ कर लेता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ कर लेता है, कभी कभी ईगो को चूज़ कर लेता है। ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी जबकि डिज़ायर है इस कनेक्शन में पीस है, इस कनेक्शन में पीस मेंटेन हो, ये पीस मेकर बनना चाहता है, एक बैलेंस करना चाहता है, लेकिन ये उस तरीके से सिर्फ सोच रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्शंस आपके ज़रूरी होते हैं, सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो लेकिन एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्या इधर ट्रू लव है, पहले ये अब देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की डिज़ायर है, यहाँ पर इमोशंस ये इंसान कैरी कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर इमोशनल डेप्थ है, लेकिन ये इंसान इस इमोशनल डेप्थ को बार बार इग्नोर कर देता है, ठीक है। इस इमोशनल इंटेंसिटी को इग्नोर कर देता है, ये सोच कर कि ऐसा ना हो कि गलत डिसीजन मेकिंग कर ले, पहले और चीज़ें ज़रूरी निकलें, पहले काम कैरियर ज़रूरी निकले, पहले लाइफ को स्टेबल करना ज़रूरी निकले, और अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी निकले, ठीक है। जो भी मसले हैं, ये इंसान उन सब चीज़ों में या तो अपनी ईगो को चूज़ कर रहा है, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ कर रहा है, या ये अपनी मतलब कि ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज ही, जिस दिन आपको प्रायोरिटी देगा उस दिन एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप लोग के बीच क्लियर होगी। जब ये आपको प्रायोरिटी देगा, जब ये आपको एक वैल्यू करेगा, जब ये आपको एक इस कनेक्शन को मिसअंडरस्टैंडिंग से निकाल कर ये इंसान एक क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि सही टाइम आएगा नहीं, इसको सही टाइम लाना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, राइट नाउ इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? इस वक्त ये इंसान क्या फील कर रहा है? देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। देयर ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में कुछ हुआ हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इश्यूज़ आप लोग के हैं, तो ये चाहता है रिजॉल्व हो, आप लोग के बीच अट्रैक्शन, पैशन क्रिएट हो, कम्युनिकेशन हो, हीलिंग आए, क्योंकि इंसान आपको पेडिस्टल पे रखता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एडमायर होता है, सेटिस्फाई होता है, एक मेंटल पीस और सुकून लेकर आती है, एक बैलेंसिंग एनर्जी आपके इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। इस इंसान के लिए आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट नाउ इस इंसान को पता है एक टावर मोमेंट इस कनेक्शन में आया हुआ है, ठीक है। एक टावर मोमेंट है, एक मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बैलेंस नहीं हो पा रही, ठीक है। एक बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं, इंसान इस टावर मोमेंट को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है, या इसको पता है कि टावर मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। जितना आसानी से ही सोच रहा है आपसे बात हो जाए, एक पीस क्रिएट हो जाए, इस इंसान को चीज़ सोचनी चाहिए। इंसान आपकी तरफ देख रहा है, इसको पता है जो भी टावर मोमेंट है ये इसी की वजह से आता है, बार बार यही कोई ना कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर करता है, या कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर यहाँ पर ये इंसान ऐसा करता है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, एक ब्रेक, एक मतलब कि डिस्टेंस आता है,
ऑब्स्टिकल एक चैलेंज, इस इंसान के थॉट्स, इस इंसान का चीज़ों को बार बार एनालाइज करना, बार बार कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पर पकड़ लेना, बहुत ज़्यादा सोचना इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान के लिए, इस इंसान और आपके लिए इस इंसान के थॉट्स ऑब्स्टिकल और चैलेंज बन रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर इतना नहीं है जितना आपके पर्सन के थॉट्स हैं। आपके पर्सन अपनी मन मर्जी से इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और अपनी मन मर्जी से अट्रैक्शन, पैशन चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और अपनी मन मर्जी से यहाँ पर एक टावर क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि मूड स्विंग्स के हिसाब से इस इंसान की कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। आपके मूड स्विंग्स के हिसाब से नहीं चल रहा, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, वो एक साइड लाइन हुआ है, ठीक है, वो एक अदर स्टोरी है। यहाँ पर सैडनेस है, होपलेस एनर्जी है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। इंसान एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है। आप नहीं हैं तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, आपकी तरफ मैसेज नहीं कर रहा, टेक्स्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके पर्सन को पता है एक न्यू स्टार्ट और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक इक्वलिटी, एक बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, एक ट्रांसपेरेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिश्ते में। इस इंसान को पता है ये क्या क्या गलत कर रहा है, इतनी चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ये कनेक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये चाहता है जब चाहिए कनेक्शन पॉज मोड पे चले जाए, जब चाहिए कनेक्शन एक प्ले मोड पे चला जाए, ठीक है। इस कनेक्शन को कम्प्लीटली इख्तियार या कम्प्लीटली कंट्रोल इस इंसान के हाथ में हो, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से एक्ट कर रहा है, जब चाहता है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इन्वॉल्व हो जाता है, जब चाहता है या एक्टिव हो जाता है या अपना मूड ठीक कर लेता है। आप कम्युनिकेट करते हैं तो कभी कभी आप लोग का कम्युनिकेशन बात अच्छी हो जाती है, और जब चाहता है ये इंसान एक पॉज मोड पे चला जाता है, जो सही से ये इंसान चीज़ों को वो नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, पैशन होल्ड बैक करके रखा हुआ है, इंटरेस्ट होल्ड बैक करके रखा हुआ है। शो करा जाता है कि इमोशनल डिटैचमेंट, जबकि इमोशनल है ये इंसान आपको लेकर, स्टेबल ग्राउंडेड सोचा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है। आपको लेकर इमोशंस भी हैं, आपको लेकर फ्यूचरिस्टिक थॉट भी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। 8 की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एक लूप में स्टक हुआ हुआ है। इमोशंस होते हुए भी, मेंटल स्टेबिलिटी होते हुए भी, एक जैसे कि एक सिक्योरिटी मिलते हुए भी आप दोनों एक कनेक्शन में, एक लूप में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन एक क्लियर नहीं है, बार बार डिटैचमेंट इसलिए आती है क्योंकि कहानी एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रही, स्टोरी लाइन आप लोग की आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। एक ही तरीके से स्टार्ट होती है, फिर एक मूड स्विंग्स होते हैं या कोई टावर मूवमेंट क्रिएट होता है, फिर कहानी वहीं रुक जाती है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। ये टावर मूवमेंट बार बार ये इंसान क्रिएट करता है अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान खुद भी उसके बाद लेफ्ट इन द कोल्ड फील करता है, ठीक है। इस इंसान को पता है ये क्लियर नहीं है, आपका कोई इशू नहीं है, आपका कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या हर्डल या ऑब्स्टिकल या चैलेंज क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग about you? Okay, what are they thinking about you? ये इंसान विश कर रहा है, यहाँ पे ये इंसान इस कनेक्शन को विश कर रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर काफ़ी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी, आप इसकी लाइफ में एक परफेक्टली फिक्स होते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसको हैप्पीनेस देते हैं, सेटिस्फाइंग एनर्जी देते हैं, बैलेंस देते हैं, ठीक है। जजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, नेगेटिविटी यहाँ पर कट ऑफ होना ज़रूरी है, टॉक्सिसिटी यहाँ पे रिमूव होनी ज़रूरी है। एक ये इंसान आपके साथ अब चीज़ें निभाना चाहता है तो परफेक्टली, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। आप यहाँ पर क्लैरिटी सब कुछ चाहते हैं, इस इंसान को पता है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी तरफ से, क्लैरिटी मैनिफेस्टेशन हो रही है, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी वर्थ वैल्यू जानते हैं, आप सक्सेस की तरफ हैं। अब ये कनेक्शन चाहे नेगेटिव है चाहे टॉक्सिक है, ये इंसान आपके साथ निभाना चाहता है, नहीं निभाना चाहता, आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक ट्रॉमेटाइज कनेक्शन में नहीं रह सकते, आप डिटरमाइंड आपको चेंज लेकर आना है। इसके नज़रिए में इसको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इसको पता है कि आप अगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक रहा, बहुत ज़्यादा अटका रहा, आप इस कनेक्शन को ख़त्म करने में भी टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ये कनेक्शन आपको ऐसे ही परेशान करता रहा, जबकि आप इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप फिर इस कनेक्शन को लेकर कोई स्टेप लेंगे, मूवमेंट करेंगे, अगर इस इंसान ने आपको लेकर कोई क्लैरिटी ना दी, इस कनेक्शन में टीम वर्क ना किया, आपकी जो डिज़ायर है इस कनेक्शन में टीम वर्क की, इस इंसान की नज़र में आप क्या सोच रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। ये इंसान समझ रहा है, आपको आपकी वैल्यू पता है, आपको आपकी वर्थ पता है, आप बहुत क्लियर हैं, आप गलत को गलत, सही को सही बोलना जानते हैं, आप यहाँ पर सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। अगर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, अगर इस इंसान ने आपको बैलेंस नहीं दिया, ठीक है,
आपको बहुत ज़्यादा ये एक डिसीजन मेकिंग करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंट्स एंड किंग ऑफ पेंट्स, आपके अंदर सारी वो एबिलिटीज़ हैं जो इस इंसान के अंदर है। ये इंसान आपको अपना मिरर देखता है, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप इसकी बिल्कुल एक मिररिंग साइड है, बिल्कुल एक मिरर करते हैं आप इसको, ठीक है। हर चीज़ में, डिसीजन मेकिंग करने में, लाइफ में मूव फॉरवर्ड होने में, एक मतलब कि एक जस्टिस क्रिएट करने में आप एक मिरर हैं इस इंसान का, ठीक है। एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके सामने बोले या ना बोले, लेकिन ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है। आप बहुत सीरियस हैं चीज़ों को लेकर, आप इम्बैलेंस एनर्जी और कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहते, ठीक है। इस इंसान की डिज़ायर है कि क्लैरिटी आए, लेकिन ये कहीं मेंटल लूप में स्टक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन चल रही है, कर्मा चल रहा है, इसी वजह से एक लूप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी कोशिश है बार बार चाहता है कि आपकी तरफ एक डिसीजन मेकिंग करे, आपकी तरफ आए, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इसको आपकी तरफ आने से स्टॉप कर देती है। आप यहाँ पर क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें डिवाइन से, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, इस कनेक्शन में इक्वलिटी मैनिफेस्ट करें। ये इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाहता कम्प्लीटली, अभी मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ में रख भी नहीं पा रहा। जो इसके एक्शंस हैं वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हो। ये जो कन्फ्यूजन है वो अब इस कनेक्शन के लिए हार्मफुल है। अब ये कन्फ्यूजन इस कनेक्शन के लिए अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर इस कनेक्शन में इस इंसान का और टाइम वेस्ट करना आपका वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप इस टॉक्सिसिटी में, इस नेगेटिविटी में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ हैं, ठीक है। आप अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत जान रहे हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपने यहाँ पर कर दिया है आपको पता है। आपको आपके राइट चाहिए, आपको यहाँ पर एक इक्वल बैलेंस चाहिए। यहाँ पर आप कोई गलत चीज़ तो यहाँ पर आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही है, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। आप एक इल्यूजन के पार जाके सोच रहे हैं, आप अपनी अहमियत और वैल्यू को समझ रहे हैं। साइलेंस, आप लोग के बीच साइलेंस है, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपके साइलेंस को ये इंसान अंडरस्टैंड कर पा रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी यहाँ पे भी आंखें बंद हैं, यहाँ पे भी आंखें बंद हैं, एक साइलेंट एनर्जी चल रही है, लेकिन आप फिर भी ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, एक शेयरिंग एनर्जी पे। लाइट आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी एक डार्कनेस एनर्जी है, लाइट आपके पास है। इस इंसान के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में एक लाइटनिंग, एक रोशनी लेकर आए हैं, ठीक है। एक फ्लावरिंग एनर्जी लेकर आए हैं, एक शेयरिंग पे आप रहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन, ये इंसान जानता है आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के पॉइंट पर खड़े हुए हैं। अगर इसने राइट डिसीजन मेकिंग नहीं करी, या इसने और ज़्यादा पोस्टपोन करा, अगर इसने ज़्यादा चीज़ों को स्टक रखा, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। हैप्पीनेस के अलावा आपने सारा स्ट्रेस, ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल पार्टीज, आपने सब एक्सपीरियंस कर लिए हैं, ठीक है। एक अलोननेस, आप अकेले रहना सीख चुके हैं। पहले इस कनेक्शन से पहले आप अकेले रहना नहीं सीखते थे, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पर इस इंसान के अलावा कोई और चॉइसेस या ऑप्शंस होगा, ठीक है। कंपैरिजन के माइंडसेट में है, या आप किसी और से कंपेयर करने वाले हैं आगे जाके इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पर ये जितना कंट्रोल करेगा इस कनेक्शन को, जितना डोमिनेट करना चाहेगा, जितना ये अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहेगा, ये कनेक्शन उतना इसके हाथ से निकल जाएगा, कम्प्लीटली लूज़ कर देगा ये आपको, क्योंकि वो टाइम बहुत करीब है। अब आप इसको कंपैरिजन करेंगे, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री होने वाली है जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि आप इसके साथ रहकर खुश थे, या किसी और के साथ जाकर आप खुश रह सकते हैं। अपनी लाइफ में अपने लिए हैप्पीनेस क्यों चूज़ नहीं कर सकते? इस इंसान का बिहेवियर आपको बहुत ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको भी खुश रहने का हक है, आपको अपने लिए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, आपको अपने आप को खुश रखने का पूरा हक है। आप लेट गो करने के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड खोला, यहाँ पे लेट गो की एनर्जी थी। बहुत सारे लोग हैं जो थक हार कर इस रिश्ते को लेट गो करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। या टाउन मोमेंट यहाँ पे कोई ना कोई एक साथ चेंज या एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में होंगी, जो ये आपको सोचने में मजबूर कर देंगी कि आपको इस कनेक्शन में आप रुकना चाहिए, या इस कनेक्शन को एक अपनी लाइफ में एक रीबर्थ देना चाहिए, ठीक है। टर्निंग इन ये आप, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्टक रहकर, हैंग्ड रहकर थक चुका है। आप बार बार इसको समझने की कोशिश कर थक चुके हैं। आप बहुत लॉन्ग टाइम से इसी तरीके के गो विद द फ्लो में, ठीक है। आप बहुत टाइम से इस तरीके की एनर्जी में चल रहे हैं, आप गो विद द फ्लो में हैं। आप बार बार सोचते चलो लेट गो कर दो, कोई बात नहीं, एक मौका और दे दो, लेकिन आपका सेल्फ आपके जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी स्टकनेस है, वो आपको मजबूर कर रही है एक रीबर्थ करने में, ठीक है। आपका सेल्फ आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार एक रीबर्थ करने में, चेंज लेकर आने में। आपका सेल्फ कह रहा है अगर आप रीबर्थ करते हैं तो आपको एक सक्सेस मिलेगी। अब अगर आप इस पर्सन को लेट गो करने के लिए रेडी होते हैं तो आपकी लाइफ में एक सक्सेस अप्रोच करेगी, बैलेंस अप्रोच करेगा। टॉक्सिसिटी, आप अपने आप से लड़ रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, क्योंकि जो कुछ भी आपको इस इंसान से देखने को मिल रहा है, या जो आपको सर्व किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, आपको लगता है आप
मतलब कि आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आप अपनी अहमियत को समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, यहाँ आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, यहाँ आपको बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है पड़ता है, जो आगे जाके मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है, फाइट चल रही है, गो विद द फ्लो चलते चलते आप थक चुके हैं। आप अपने सेल्फ के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो मेंटल मेस आपको फील होता है कि आपने सिर्फ इसको इग्नोर करा हुआ, अदरवाइज़ वो मेस वहीं का वहीं है, वो स्ट्रकनेस वहीं की वहीं है। ये स्ट्रकनेस, ये हैंगिंग एनर्जी आपको एक रीबर्थ करने पे एक पुश करने वाली है, प्रेशर देने वाली है कि चेंज लेकर आओ, उसमें सक्सेस मिलेगी, चाहे आप इस चेंज में इसको छोड़ना पड़े, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ करना पड़े। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में जब आप एक रीबर्थ करेंगे ना, जब आप एक लोनलीनेस से जब एक्सट्रीम गुजरेंगे या कोई होप तलाश कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी आपको एक रीबर्थ की तरफ जाना चाहिए। चेंज आपको यहाँ पर कंपेयर करने का लिए यहाँ पर आपको मजबूर करेगा, एक न्यू पर्सन, एक न्यू एंट्री, एक न्यू इंसान, ठीक है, एक न्यू कॉम्पिटिटर एंटर हो सकता है यहाँ पर। फिर आपको ये चीज़ शुरू होगी कि चलो मोमेंट टू मोमेंट एक कदम चल के देखते हैं, फिर आपको एक रियलाइज़ होगा यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, यहाँ पे जो अब तक आपको नहीं मिला आपके रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट, वैल्यू, बैलेंस, वो सब मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है, ये जो फेज़ है, ये जो कंप्लीशन है, ये जो करीब है, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।